नमस्कार, 7:20 हुए हैं और ये वो वक्त होता है जब खेलों की दुनिया के समाचार लेकर हम हाजिर हो जाते हैं स्टूडियो में। आज मैं हूं नवीन सक्सेना और मेरे साथ खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कमेंट्रेटर और वरिष्ठ खेल पत्रकार रजत सेनगुप्ता। रजत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नरेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को फिट रहने का आज एक मंत्र दिया है और लोगों से इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान भी किया है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि न्यू इंडिया को फिट इंडिया बनाना हमारी प्राथमिकता है और आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में इस समय किंग्स 11 पंजाब का जो मुकाबला है वो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से शुरू होने वाला है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोन्स का आज निधन हो गया है। ये है वो खबरें जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ में रहेंगे रजत सेनगुप्ता जी। रजत जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात करते हैं। आज देशवासियों को फिट रहने का उन्होंने मंत्र दिया है और उन्होंने लोगों से फिट होने के साथ साथ स्वस्थ रहने को भी कहा है और कहा है कि इस मंत्र को अपने जीवन में वो अपना लें। जी बिल्कुल। और वैसे तो लोगों को ये लगता है कि फिटनेस के बारे में अवेयरनेस काफी आ गई है, पर अगर देश के सर्वोच्च नेता अगर इस बारे में कंसर्न रखते हैं और उनको ये परवाह रहती है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग जो हैं इसे अपनाएं, तो एक नए सिरे से लोगों के मन में एक इच्छा जागृत होती है और उससे वो प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है। और रजत जी, आज ही मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था तो एक जगह आर्टिकल था कि अगर आप रोजाना कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो और अपनी जीवन शैली को चेंज कर लेते हैं तो आप अपनी उम्र में 2-3 साल तो और बढ़ा ही सकते हैं। और 2-3 साल बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है। पर मुझे लगता है कि जैसे कि पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये किया था कि योग दिवस की शुरुआत की थी। योग एक ऐसा मंत्र है अपने आप में कि उसमें शारीरिक क्षमताओं का विकास तो होता है, मानसिक क्षमताओं का भी विकास होता है और वो बहुत कम समय में होता है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। फिर चाहे योग हो या बैडमिंटन हो, टेनिस हो या फुटबॉल हो, जो भी आपको पसंद आए, कम से कम 30 मिनट रोज कीजिए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस एक्सपर्ट्स और लोगों को तंदुरुस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करने वाली जानी मानी हस्तियों से भी वार्ता की और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया इज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों के स्वास्थ्य की कामना की। आज का ये डिस्कशन हर आयु वर्ग के लिए और भिन्न भिन्न रुचि रखने वालों के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। फिट इंडिया मूवमेंट की फर्स्ट एनिवर्सरी पर मैं सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। एक साल के भीतर भीतर ये फिटनेस मूवमेंट ऑफ पीपल भी बन चुका है और मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी बन चुका है। देश में हेल्थ और फिटनेस को लेकर निरंतर अवेयरनेस में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और एक्टिवनेस भी बढ़ी है। राजा जी, कोरोना काल में जब इस तरह के बयान प्रधानमंत्री जी की तरफ से आते हैं तो लोगों में एक नया जोश भी भर जाता होगा। इसके अलावा ये बहुत अच्छे समय पर इस बारे में कहा जा रहा है और प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के ये सब किया है। इसकी वजह केवल यही है कि जितनी हमको जानकारी है, जितनी जागरूकता है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन भाई कोरोना के समय में जैसा कि आपने कहा कि इस दौरान अधिकतर लोग जैसे लॉकडाउन में होते हैं तो उस दौरान वो बहुत शिथिल हो जाते हैं। जी। और इसकी एक वजह ये भी है कि मानसिक रूप से वो दबाव महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन बातों का भी जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम थोड़ी वर्जिश करते हैं तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है, पूरे शरीर का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमारी जो कहना चाहिए कि जितने भी मांसपेशियां जो है खुल जाती है। सिर्फ मांसपेशियां ही नहीं, और जो हमारी जो सांस लेने की क्षमता है और सांस को रोकने की जो क्षमता है, जिसकी बड़ी जरूरत है, इसे वाइटल आप कैपेसिटी कहते हैं, तो इसकी बढ़ोतरी होती है और इससे बहुत सारी चीजों से हम बच सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। कुछ ऐसी ही बात प्रधानमंत्री जी ने कही। उन्होंने कहा कि योग, ध्यान, व्यायाम, सैर, दौड़, स्वस्थ खान पान और तैराकी जैसी ये गतिविधियां हमारी प्राकृतिक चेतना का हिस्सा बन रही हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान हमें फिट इंडिया मूवमेंट के प्रभाव और उसकी उपयोगिता का ज्यादा अनुभव हुआ। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपना एक साल
एक ऐसे समय में पूरा किया है जिसमें करीब करीब 6 महीने अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्शन के बीच हमें गुजारा करना पड़ा है, लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। रजत जी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमेन, फुटबॉल खिलाड़ी अफशान आशिक और अन्य जानी मानी हस्तियों से भी बातचीत की है और इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपने जो फिटनेस के मंत्र को है साझा किया है, उसे भी सुनते हैं। जी, जिस पीढ़ी में हम खेलना शुरू हुए और जो उस समय खेल की हमारी डिमांड्स थी वो बहुत तेजी से बदली एक समय के बाद, और मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जो एक हमारा सिस्टम बन चुका था, हमारा एक रूटीन बन चुका था, वो हमारे खेल के डिमांड्स के लिए सही नहीं था और उसे बदलना जरूरी था। तो मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए और खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी। लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। ये थे विराट कोहली जो अपने फिटनेस का मंत्र साझा कर रहे थे और उनके फिटनेस का क्या मंत्र है और उनकी क्या सोच है वो आज के खेल से पता चल जाएगा। नहीं, वो तो खैर उनके खेल से हमेशा से ही पता चलता रहा है। वो एक बहुत ही धुरंधर क्रिकेटर हैं और हर चीज में उनका दखल है। बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छी सोच है, कप्तानी बहुत अच्छी करते हैं। तो आज का मैच निश्चित ही उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और पूरे देशवासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर जितने भी टीमें हमारे इस आईपीएल को देख रही हैं, सुन रही हैं, उनके लिए भी। विराट कोहली के अलावा फुटबॉल खिलाड़ी अफशान आशिक ने कहा कि वो आज इस मंच से जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हुए और प्रधानमंत्री से बात करते हुए गर्व महसूस कर रही हैं। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं मुंबई के पीफा क्लब में खेलती हूँ एज अ गोलकीपर। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो लड़कियों को एक्सरसाइजेस करते हुए, वॉक करते हुए या ग्राउंड में देखती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हमारी स्टेट की लड़कियां भी आगे आ रही है। नॉट इवन जम्मू एंड कश्मीर, ऑल ओवर कंट्री जितनी भी लड़कियां उनको आगे आना चाहिए, ना कि पीछे रहना चाहिए। हमें अपनी बात हर किसी के सामने रखनी चाहिए और खुद को फिट रखना चाहिए। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट का विजन जन आंदोलन बनकर उभरा है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज कहा कि न्यू इंडिया को फिट इंडिया बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है और इसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में फिट इंडिया अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय में एक समर्पित फिट इंडिया प्रकोष्ठ स्थापित किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। निश्चित ही अच्छी बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी प्रयास में जुटते हैं तो उसके लिए जिन अवयवों पर ध्यान देना पड़ता है और देना चाहिए, उनकी तरफ अगर ज्यादा ध्यान हम देते हैं तो निश्चित ही इस तरह की जो नीति है उसको सफल बनाने में बहुत सहयोग मिलता है। खासतौर पर मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग जो फिटनेस के लिए काम करना चाहते हैं या खेलना चाहते हैं या शरीर को फिट रखना चाहते हैं, और ऐसा तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अब इतना अवेयरनेस आ गया है कि सारे लोग ही फिट रहना चाहते हैं। अब उसकी कीमत क्या देनी होगी, इस बात पर विचार करके उनको शुरुआत कर देनी चाहिए। तो इसके लिए जो भी चीजें उपलब्ध हैं उनके पास, कहीं कहीं पर आप देखिए पार्कों में भी इस तरह के औजार लगे रहते हैं जिसमें कि आप जाकर के वर्जिश कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। जहां नहीं है वहां खाली हाथ खाली पांव बिल्कुल वो कर सकते हैं वर्जिश। और मुझे लगता है कि फिटनेस जो है वो सिर्फ इतनी सी कीमत मांगते हैं कि आपको थोड़ा सा वक्त देना होता है। बहरहाल अब बात आईपीएल की। आईपीएल में आज दुबई में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से हो रहा है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार यह है कि अब से कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है और अगर टीम की बात करें तो कोहली कह रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हालांकि इस पिच पे बिल्कुल फ्रेश है लेकिन मैच के आखिर में इसमें कुछ ड्यू होगा जो इसे अफेक्ट कर सकता है। तो कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, उसमें तो कोई बात नहीं है। और अगर वो फील्डिंग भी लेते हैं तो भी अच्छा है। मेरे ख्याल से उनके पास में इतने अच्छे
फील्डर्स भी हैं, बॉलर्स भी अच्छे हैं, और साथ ही साथ डिविलियर्स, एरन फिंच, देवदत्त पडिक्कल को तो अभी देखना है कि कैसा करते हैं वो। गुरकीरत सिंह हैं हमारे पास, विराट कोहली खुद हैं, तो वो अगर पहले बैटिंग करते हैं जी तो भी ये एक अच्छा कहना चाहिए कि मूव हो सकता है। और इधर अगर आप किंग्स 11 पंजाब को देखते हैं तो उनके भी बहुत अच्छे हिटर्स हैं उनके पास। तो ये बात और है कि ये पहला मैच अपना इन्होंने जीता था, और उसमें केएल राहुल भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं उनके। अगर जमने के ऊपर है कि शुरुआत में तो उनका काफी समय जो था हमारे ओडीआईज में और T20s में जब भी वो खेलते थे, तो शुरुआती एक दौर आपको याद होगा कि काफी समय तक उनको संघर्ष करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि संघर्ष के बाद उनका जो खेल का जो सवेरा है वो आया उनके पास, और अब वो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। क्रिस गेल है उनके पास, दीपक हुडा खेल रहे हैं, करुण नायर हैं, बहुत जबरदस्त हिटर हैं, और बहुत लंबी इनिंग्स उन्होंने खेली है। देखिए अभी T20 का जो शुरुआती दौर है इसमें ये दिखाई दे रहा है कि शुरू के जो बैट्समैन हैं, 3-4 बैट्समैन अगर वो जम जाते हैं एक के बाद एक, तो फिर रन इतने बन जाते हैं कि उसके बाद उनको उस रन को चेज करने वाली जो टीम है उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। कल का जो मैच हुआ उसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए कि मुंबई इंडियंस ने पहले 195 रन बनाए। हालांकि ऐसे देखने में लगता है कि भाई 200 रन कम से कम होने ही चाहिए जी। लेकिन इसके बावजूद देखिए नाइट राइडर्स कोलकाता ने क्या किया, वो खेल जरूर रहे थे लेकिन डर कर खेल रहे थे। इसकी एक वजह और भी थी कि मुंबई इंडियंस की जो बॉलिंग थी वो बहुत जबरदस्त थी, और उसमें कहिए कि बुमराह ने 2 विकेट लिए 32 रन देकर के, पैटिंसन ने 2 विकेट लिए 25 रन देकर, 30 रन देकर 2 विकेट बोल्ट ने लिए, तो इस तरह से, और चहर ने लिए 2 विकेट। तो ये जो सिलसिला था, सभी जितने भी बॉलर्स थे उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। और रजत जी अगर थोड़ी सी चुटकी ले यहाँ पे तो ये कहेंगे कि कल शर्मा जी के बेटे ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग करी है। हिटमैन रोहित शर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी और टीम की कसी हुई गेंदबाजी से मुंबई इंडियंस ने कल कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया 49 रन से, और 13वें सत्र में अपना खाता भी खोला है। देखिए क्या है कि पहला विकेट तो मुंबई इंडियंस का गिर गया था 8 रन पर, लेकिन दूसरे विकेट में 98 रन उन्होंने बल्कि 90 रन जोड़े और 98 पर दूसरा विकेट गया। तो ये जो लंबा एक सिलसिला चला बैटिंग का बगैर किसी विकेट खोए, तो ये इसने बड़ा मदद किया। और मुंबई इंडियंस ने फिर 147 रन बनाए, तब तीसरा विकेट गया, और 177 रन पर उनका चौथा विकेट गया। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि स्टैंड्स जो हैं वो कमोबेश अच्छे रहे हैं। ये बात और है कि 195 और 200 में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है किसी भी दूसरी टीम का जो कि वो चेज करने वाली होती है, या तो उसको शुरुआत में 3 खिलाड़ियों को जमकर खेलना चाहिए, जो कि हुआ नहीं। उनका पहला विकेट 14 पर गिरा, दूसरा विकेट 25 पर गिरा, और इस तरह से एक तरह से सिलसिला सा चल पड़ा था। लेकिन कार्तिक की वजह से और उनके साथ नीतीश राणा, कमिंस और रसेल, इयन मॉर्गन, इनका जो खेल था इसकी वजह से थोड़ा बहुत वो आगे ले जा सके अपनी इनिंग्स को। कार्तिक ने 30 रन बनाए 23 गेंदों से। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि लड़खड़ा गई उनकी पारी और वो संभल नहीं पाई। हालांकि आईपीएल अभी अपने बहुत ही शुरुआती चरण में है, अभी बहुत मैच खेलने हैं सभी टीमों ने, लेकिन धीरे धीरे अब सारी टीमें अपने रंग में नजर आती चली जा रही हैं। हमने कल के मैच पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है, आइए सुन लेते हैं उसको। अबू धाबी में खेले गए मैच में रोहित ने 54 गेंदों पर 80 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उन्होंने सूर्य कुमार यादव के साथ दूसरे विकेट के लिए 90 रन जोड़े। मुंबई ने कल 5 विकेट पर 195 रन बनाए। जवाब में केकेआर की टीम 9 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। केकेआर की गेंदबाजी नाकाम रही। केकेआर ने 2013 के बाद पहली बार आईपीएल में अपना पहला मैच गंवाया। मुंबई की ये केकेआर के खिलाफ कुल 20वीं जीत है। केकेआर की शुरुआत बेहद खराब रही। उसका पहला रन 9वीं गेंद पर बना और जल्द ही उसके सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 7 रन और सुनील नारायण 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
कप्तान दिनेश कार्तिक ने 23 गेंदों पर 30 रन बनाए, जबकि नीतीश राणा ने 18 गेंदों पर 24 रन का योगदान दिया। केकेआर के सबसे महंगे खिलाड़ी कमिंस गेंदबाजी में तो महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी में अपना कौशल दिखाकर हार का अंतर कम किया। उन्होंने बुमराह के एक ओवर में 4 छक्कों की मदद से 27 रन बटोरे। बुमराह ने अपने पहले 3 ओवरों में केवल 5 रन दिए थे। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। रजत जी, आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के 13वें सत्र में कल दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये भी मैच बहुत ही जबरदस्त होगा। चेन्नई सुपर किंग्स का कल ये तीसरा मैच होगा। सुनते हैं रिपोर्ट। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कल अपने मैच में चेन्नई बल्लेबाजी क्रम में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर विचार करना चाहेगी। शारजाह की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। इस पिच पर राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था, जिसमें उनके स्पिनरों और बल्लेबाजों दोनों ने बेहद खराब प्रदर्शन किया था, खासकर मुरली विजय, केदार जाधव और खुद कप्तान धोनी। दिल्ली कैपिटल्स के लिए शुरुआती मैच में जीत से उसके खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। हालांकि रविचंद्रन अश्विन के कंधे की चोट के कारण अनुपस्थित होने की संभावना से उन्हें अपनी गेंदबाजी लाइनअप में कुछ फेरबदल करना पड़ सकता है। अगर अश्विन नहीं खेल पाते हैं तो स्पिनर अमित मिश्रा को अक्षर पटेल के जोड़ीदार के तौर पर उतारने का विकल्प हो सकता है। कल के मैच में तेज गेंदबाज मोहित शर्मा के प्रदर्शन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम अंतिम 10 ओवरों में आक्रमण करना पसंद करती है तो कैपिटल्स हर्षल पटेल को आजमा सकते हैं, जो किसी स्थान पर एक बल्लेबाज के तौर पर भी काम आ सकते हैं। रिकी पॉन्टिंग चाहें तो सिमरन हेटमायर को एक और मौका मिल सकता है। हालांकि दिल्ली की टीम में पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, ऋषभ पंत, कप्तान श्रेयस अय्यर और पिछले मैच के हीरो मार्कस स्टोइनिस जैसे बिग हिटर हैं, जो चेन्नई सुपर किंग्स के पीयूष चावला और रविंद्र जडेजा की जोड़ी को चुनौती दे सकते हैं। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स स्कैन। रजत जी, हालांकि दिल्ली की टीम जो है बड़े बड़े प्लेयरों से सजी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो लड़खड़ा सी जाती है। ऐसा लगता है कि जीतते जीतते कहीं हारना चाहे और फिर जीत जाती है। हालांकि पहला मैच वो जीत चुके हैं। देखिए, वो पहले मैच का जो अनुभव है वो बिल्कुल काम आएगा। और दूसरी बात, ये पहला मैच था उनका, पहले मैच में ही उनको सफलता मिली और जिसकी शायद उम्मीद नहीं की जा रही थी। लेकिन इस मैच में जैसा भी उन्होंने खेल दिखाया, जीत जो है अपने आप में एक खुराक होती है दवा की जी। तो उससे भी वो ये उन्होंने महसूस किया होगा कि भाई, उन्होंने रियलाइज किया होगा कि हमारे अंदर ये पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को और आगे लेकर के जाना है। शुरुआती दौर है, इसलिए ये मैच भी बहुत कल का जो है कांटे की टक्कर का हो सकता है। रिकी पॉन्टिंग इसमें कितने सहायक थे पिछले मैच में और अब जो मैच होगा? एक कोचिंग का फर्क तो पड़ता ही है। कोचिंग तो एक ही तरह से दी जाती है नवीन। वैसे तो ये देखा जाए कि मैच के हिसाब से स्ट्रैटेजी चेंज होती है जी। लेकिन मुझे लगता है कि T20 में स्ट्रैटेजी ज्यादा चेंज की नहीं जा सकती, क्योंकि वक्त कम होता है, ओवर्स कम होते हैं, गेंदें कम होती हैं और उसमें बॉलर्स को एक ही बात कही जाती है कि एक्यूरेट बॉलिंग करिए और कम से कम रन दीजिए। और अगर बॉलिंग की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स को एक झटका लग सकता है कि अगर रविचंद्रन अश्विन नहीं खेलते हैं तो ये एक जो 4 ओवर जो उनके हैं, जो अभी बहुत ही मतलब खतरनाक ओवर साबित हो सकते हैं, उनकी कोई कमी खलेगी। देखिए, रविचंद्रन अश्विन का कोई मुकाबला नहीं है और कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है कहा जा सके, बिल्कुल सही ढंग से अगर कहा जाए तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास में लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स हैं जो कि लेग स्पिन करते हैं। तो ये लेग स्पिन को खेलना सबकी बस की बात नहीं होती है। जैसे अक्षर पटेल है, वो लेग स्पिन कर लेते हैं, ठीक है ना। और इधर आप देख लीजिए कि फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं डैनियल सैम्स, तो वो ये अगर करते हैं, अच्छा खेल अगर होता है इनकी तरफ से, तो मुझे लगता है कि फिर से दिल्ली कैपिटल जो है वो जीत दर्ज कर सकती है। और रजत जी, चलते चलते एक दुख भरी खबर है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोन्स का मुंबई के होटल में आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 59 वर्ष के थे जी। वो 52 टेस्ट खेल चुके थे, 164 ओडीआई खेल चुके थे और ये बहुत ही दुखद समाचार है, क्योंकि वो क्रिकेट के लिए ही यहाँ पर आए हुए थे और उनका निधन हुआ। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में बस इतना ही। इन तमाम खबरों पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद थे वरिष्ठ खेल पत्रकार और कमेंटेटर रजत सेन गुप्ता। आज के अंक में बस इतना ही। कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।